हेलो एवरीवन, वेलकम टू अशोक एकेडमी। ये अपना 6वां लेक्चर है। इसके पहले के अगर 5 लेक्चर आपने नहीं देखे होंगे तो वो पहले देख लीजिए, ठीक है। और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को ना भूलें और डेली अपडेट पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें। आज का टॉपिक है ट्रांसफॉर्मेशन रेशो एंड टर्न रेशो। तो देखिए, जो अपन ने प्रीवियस क्लास में देखा था, ईएमएफ इक्वेशन E1 इज इक्वल टू क्या था, 4.44 F phi N1। सिमिलरली E2 इज इक्वल टू 4.44 F phi N2। अभी इसको कंसिडर करो इक्वेशन 1, इसको कंसिडर करो इक्वेशन 2। अगर हम N1 को ये साइड पे, लेफ्ट साइड पे लेके जाते हैं तो अपन इसको कैसे लिख सकते हैं, E1 डिवाइडेड बाय N1 इज इक्वल टू क्या आ गया, 4.44 F phi N F phi, बराबर है। N1 तो इधर लेके आया। सिमिलरली सेकंड इक्वेशन का क्या होगा, E2 डिवाइडेड बाय N2 इज इक्वल टू क्या आएगा, 4.44 F phi। अभी ये दो इक्वेशन अगर आप कंपेयर करते हो तो फिर राइट हैंड साइड दोनों इक्वेशन की क्या है, सेम है, बराबर है। इसके लिए अपन क्या बोल सकते हैं, फिर ये इक्वेशन पे से अपन क्या कह सकते हैं, E1 डिवाइडेड बाय N1 इज इक्वल टू E2 डिवाइडेड बाय N2 बोल सकते हैं। इसको पढ़ते हैं अपन EMF पर टर्न ऑन बोथ द साइड, E1 N1 E2 N2। इसमें क्या है, E इंड्यूस्ड EMF है, N1 क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी वाइंडिंग है, E2 क्या है, EMF इंड्यूस्ड इन सेकेंडरी साइड, N2 क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स इनटू सेकेंडरी साइड, बराबर है। तो देखो, EMF पर टर्न ऑन द बोथ द साइड ऑफ ट्रांसफार्मर कैसे है, सेम है। मतलब ट्रांसफार्मर के दोनों बाजू में EMF पर टर्न कैसे रहता है, सेम रहता है, ठीक है। अभी अपन इसको रीअरेंज करके लिखेंगे, N2 मतलब ये इधर लेके गए, ये इधर लेके आए, N2 डिवाइडेड बाय N1 इज इक्वल टू E2 डिवाइडेड बाय E1, बराबर है। इसको ऐसे लिख सकते हैं। इसको ही अपन इंडिकेट करते हैं K से, एक कांस्टेंट K, इसको कहते हैं अपन ट्रांसफॉर्मेशन रेशो। इसको क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन रेशो, इंडिकेट बाय K, ठीक है। अभी इसके बाद स्टार्ट। तो फिर अभी अपन ने देखा है K मतलब क्या है, ये ट्रांसफॉर्मेशन रेशो इंडिकेट बाय K इज इक्वल टू क्या है, E2 बाय E1 इज इक्वल टू N2 बाय N1, ठीक है। अभी इसके बाद एक आता है टर्न्स रेशो। इसके बाद का कंसेप्ट है टर्न्स रेशो। सिर्फ एक इक्वेशन ध्यान में रखो, टर्न्स रेशो इज इक्वल टू 1 अपॉन ट्रांसफॉर्मेशन रेशो। टर्न्स अपॉन ट्रांसफॉर्मेशन रेशो, सिर्फ एक इक्वेशन ध्यान में रखो, ये ट्रांसफॉर्मेशन रेशो एंड टर्न रेशो। इसमें रिलेशन क्या है, टर्न रेशो इज इक्वल टू 1 अपॉन ट्रांसफॉर्मेशन रेशो, बराबर है। अभी देखो, अपने को क्या मालूम है, ट्रांसफॉर्मेशन रेशो मालूम है। अगर अपन ये E मतलब क्या है, EMF इंड्यूस्ड, E2 मतलब EMF इंड्यूस्ड इन सेकेंडरी साइड, E1 मतलब EMF इंड्यूस्ड इन प्राइमरी साइड, ठीक है। तो अभी देखो, अगर EMF के लिए अपन निकालते हैं तो 1 डिवाइडेड बाय ट्रांसफॉर्मेशन रेशो K कितना है, E2 डिवाइडेड बाय E1, देयरफॉर मतलब टर्न रेशो इज इक्वल टू कितना आएगा, E1 डिवाइडेड बाय E2, ये हो गया टर्न रेशो।
टर्न रेशियो फॉर, ये क्या हो गया, टर्न रेशियो फॉर ईएमएफ। सिमिलरली टर्न रेशियो फॉर नंबर ऑफ टर्न देखेंगे अपन तो क्या होगा, N1 डिवाइडेड बाय N2। अभी देखो, अभी रिलेशन देखेंगे और V1 I1 का, ठीक है। V1 और I1 के लिए क्या इक्वेशन आएगा K का, वो देखेंगे, ठीक है। स्टार्ट। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखेंगे अपन ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो फॉर करंट, ठीक है। देखो मैंने स्टार्टिंग में बताया था ट्रांसफार्मर कैसा है, कांस्टेंट पावर डिवाइस है, मतलब इनपुट पावर इज इक्वल टू आउटपुट पावर इफ आइडियल केस इज कंसिडर। सो मतलब पावर एट प्राइमरी साइड इज इक्वल टू पावर एट सेकेंडरी साइड। पावर का फॉर्मूला क्या बताया था, V1 I1 cos phi1 इज इक्वल टू V2 I2 cos phi2। ऐसा कंसिडर करो कि पावर फैक्टर अपन क्या लेके चल रहे हैं, यूनिटी लेके चल रहे हैं, तो क्या आएगा इक्वेशन, मतलब इसकी वैल्यू क्या है, यूनिटी, मतलब 1, यूनिटी मतलब 1, ठीक है। तो फिर क्या आएगा यहाँ, V1 I1 इज इक्वल टू V2 I2। तो फिर अपन इसको कैसे लिख सकते हैं, V2 डिवाइडेड बाय V1 इज इक्वल टू I1 डिवाइडेड बाय I2। इसको क्या लिखते हैं अपन, K। ये हो गया ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो फॉर करंट, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो फॉर करंट क्या आ गया, I1 डिवाइडेड बाय I2 और V2 डिवाइडेड बाय V1। अभी आगे देखेंगे अपन कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन E एंड V, मतलब इंड्यूस वोल्टेज और टर्मिनल वोल्टेज में क्या फर्क है। यहाँ पे देखो, ये है इनपुट वोल्टेज V1, इंड्यूस ईएमएफ क्या है E1, यहाँ पे इंड्यूस ईएमएफ क्या है E2, टर्मिनल वोल्टेज क्या है V2। तो इसमें डिफरेंस क्या रहता है ये देखेंगे, बाद में वो फॉर्मूला अपन दो तीन जो फॉर्मूले निकाले उसको समराइज कर लेंगे, ठीक है। स्टार्ट। हाँ, तो देखो अभी व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इंड्यूस ईएमएफ एंड टर्मिनल वोल्टेज। पहले समझ लो, ये जो E2 दिखाया है ये क्या है, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन सेकेंडरी वाइंडिंग, मतलब E2 में कितना ईएमएफ अपना इंड्यूस हो रहा है, ये अपन किससे दिखाया, E2 से। और एक्चुअली अपने को एट लोड साइड अपने को कितना वोल्टेज मिल रहा है, V2। ऑब्वियसली है, देखो इसका मतलब ये वाइंडिंग है, इसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस, यहाँ पे कुछ ना कुछ लॉसेस हो गए, इसके वजह से V2 अपने को E2 से क्या मिलेगा, कम मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए अपन कंसीडर करते हैं एक कंडीशन यहाँ पे एट और इफ लोड इज रिमूव, मतलब अपन ने क्या किया, लोड क्या कर दिया, रिमूव किया। तो फिर अभी ये क्या हो गया, ओपन सर्किट, बराबर है। तो अभी ये क्या हो गया, ओपन सर्किट। तो यहां से I2 क्या मिलेगा अपने को, 0। देयरफॉर अपन यहाँ पे लिख सकते हैं कि E2 इज इक्वल टू V2। नहीं तो पहले केस में कैसा था कि समझ लो कि इसका कुछ रेजिस्टेंस है, तब तक के लिए सिर्फ रेजिस्टेंस कंसीडर करो, ठीक है। ये क्या था, ZL। यहाँ पे अपने को क्या मिल रहा था, V2 मिल रहा था। तो इक्वेशन क्या आते थे, E2 इज इक्वल टू V2 प्लस, मतलब यहाँ पे क्या किया, सिंपल मैंने KVL लगाया, ठीक है। V2 इज इक्वल टू I2 इंटू, यहाँ पे इमेजिन किया कि रेजिस्टेंस R2 है, I2 R2। तो अपन ने अभी क्या कंसीडर किया, इफ लोड इज रिमूव देन I2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, बराबर है। I2 इज इक्वल टू 0 हो गया, मतलब ये टर्म क्या हो गई, 0। इसलिए अपने को क्या मिला, E2 इज इक्वल टू V2।
बराबर है, ठीक है। अभी देखो अपने को मालूम है कि ट्रांसफॉर्मेशन रेशो K इज इक्वल टू, अपन ने पहले ही देखा है, E2 डिवाइडेड बाय E1, तो अपन यहाँ पे लिख सकते हैं V2 डिवाइडेड बाय V1 इज इक्वल टू, फिर अपन ने करंट के लिए देखा था, क्या था, I1 डिवाइडेड बाय I2, नंबर ऑफ टर्न के लिए क्या है, N2 डिवाइडेड बाय N1। ये हो गए अपने ट्रांसफॉर्मेशन रेशो के टोटल इक्वेशन। अगर ईएमएफ के लिए पूछता है ट्रांसफॉर्मेशन रेशो क्या है, तो ईएमएफ इंड्यूस इन सेकेंडरी डिवाइडेड बाय ईएमएफ इंड्यूस इन प्राइमरी। टर्मिनल वोल्टेज के लिए पूछता है तो टर्मिनल वोल्टेज इंड्यूस इन सेकेंडरी डिवाइडेड बाय टर्मिनल वोल्टेज इंड्यूस इन प्राइमरी। उसके बाद अगर करंट के लिए पूछता है तो प्राइमरी करंट डिवाइडेड बाय सेकेंडरी करंट। नंबर ऑफ टर्न्स के लिए पूछता है तो सेकेंडरी टर्न डिवाइडेड बाय प्राइमरी टर्न, ठीक है। और ये किसके लिए होगा, ट्रांसफॉर्मेशन रेशो के लिए होगा। टर्न रेशो के लिए क्या है, इसका रिवर्स, मतलब ईएमएफ के लिए क्या आएगा, E1 डिवाइडेड बाय E2, वोल्टेज के लिए क्या आएगा, V1 डिवाइडेड बाय V2, करंट के लिए क्या आएगा, I2 डिवाइडेड बाय I1, और नंबर ऑफ टर्न्स के लिए क्या आएगा, N1 डिवाइडेड बाय N2, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे सिर्फ एक ही है कि ट्रांसफॉर्मेशन रेशो की इक्वेशन लिखते वक्त सिर्फ I1 ये क्या है, न्यूमरेटर में, ऐसे इस शॉर्टकट ट्रिक से आप ध्यान में रख सकते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन रेशो का इक्वेशन क्या रहेगा, ठीक है, ठीक है। थैंक यू, और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ठीक है। स्टे होम, स्टे सेफ।